एक तरफ ये मुज़ाकरात कामयाब हैं, दूसरी तरफ जबकि ये ताजिर जो हैं लाहौर हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इन लोगों के पास रजिस्ट्रियां हैं जिसको अब ये जो इस वक्त मौजूदा ज़िला इंतज़ामिया है वो मानने से ये अक्सर इनकारी है। वो कह रहे हैं कि ये इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पिछले 40-50 साल से ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो भी नई ज़िला इंतज़ामिया आती है वो इन बेचारे सर्कल रोड के ताजरों के पीछे पड़ जाती है। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, मैं बल्कि बता देता हूँ कि अच्छा मंसूबा क्या है, ये सारा कुछ गिरा के सिर्फ पार्किंग बनानी है। सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी दुकानें जो है वो गिरा देंगे और ये सब कुछ एक किस्म का मैनिपुलेट किया गया ऊपरी लेवल पे। और ये इंक्रोचमेंट ऑपरेशन है, ये किसी भी सूरत में जो है वो कामयाब इसलिए नहीं होगा क्योंकि या तो ये है कि आपको बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करना पड़ेगी। मैं तो कई अक्सर ऐसे एरियाज में जहाँ पे देखता हूँ, आप यकीन माने वो गिरा के गए, 2-2 महीने हो गए, वहाँ से मलबा नहीं हटाया गया, वही मलबा एक किस्म का सीधा करके दोबारा उसको उसी तरह बना दिया। तो ये इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की असल हकीकत है। इस वक्त तक हमारे शहर में कई जगहों पर ऐसे हैं। सरदार साहब बताइएगा हमें, एक तरफ ये मुज़ाकरात कामयाब हैं, दूसरी तरफ जबकि ये ताजिर जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा देखें, कैसी बात है कि ये वो चीज़ है जो हम ना पिछले कई अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जी जो ज़िला इंतज़ामिया है वो इनको कोई नई जगह दे रही है। अच्छा, नसीम सादक जब यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे तो उस वक्त भी ये बातें हुई थी और कहा गया था कि इनको जो है ना वो नई जगह एलोकेट कर दी जाएगी और ये वहाँ पर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। अच्छा, उस वक्त से भी पहले के इन लोगों के पास रजिस्ट्रियां हैं जिसको अब ये जो इस वक्त मौजूदा ज़िला इंतज़ामिया है वो मानने से ये अक्सर इनकारी है। वो कह रहे हैं जी कि ये इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि इन बेचारों ने पिछले 40-50 साल से ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने इतनी मेहनत के साथ अपना नाम पहचान बनाई और जब बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया तो हर जो भी नई ज़िला इंतज़ामिया आती है वो इन बेचारे सर्कल रोड के ताजरों के पीछे पड़ जाती है। अच्छा, अब देखें, बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, मैं बल्कि बता देता हूँ कि अच्छा मंसूबा क्या है जी, ये सारा कुछ गिरा के सिर्फ पार्किंग बनानी है। आप अंदाजा करें कि सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी दुकानें जो हैं वो गिरा देंगे। अगर कोई रेगुलराइज नहीं है उससे आप दोबारा पैसे ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा इश्यू है तो वहां से आप जो है वो चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं। अब ये इनको अगर मिसाल के तौर पे इसका लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी नई जगह आपको दे देंगे। अच्छा, नई जगह में जाके पता नहीं वो कौन सी जगह होगी, वहां पे इनके जो एक किस्म के जो ग्राहक वो कहाँ पे आएंगे। तो इनको एक किस्म के 40-50 साल और चाहिए, फिर वहां पे सेटल हों, वहां पे अपनी पहचान बनाए, वहां पे फिर लोग पहुंचे। तो ये वो चीज़ है, ये मैं कहता हूँ कि ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है इन बेचारे ताजरों के साथ। और ये सब कुछ एक किस्म का मैनिपुलेट किया गया ऊपरी लेवल पे और वहां पर जो है वो इनको ये सब बात दिखाया गया कि जी आप बेफिक्र हो जाएं, आपको इसकी जगह पे नई दुकानें मिलेंगी, आपको जो है वो सारा कुछ जो है वो मैनेज हो जाएगा। अब दोनों इंतजामिया और ताजरान जो एक किस्म के सरबराह हैं वो फंस गए हैं क्योंकि ये जो लोग हैं ये मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि भाई हमने पैसे दिए हुए हैं, हमने रजिस्ट्रियां करवाई हुई हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो जो रिक्वायर्ड होते हैं, तो फिर क्या वजह है हमें यहाँ से बेदखल किया जाए। तो अब तो बल्कि आगे प्लान है, अगले बाजारों के भी प्लान है, अगली रोड जो है वो उसके ऊपर जो है। तो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ये इंक्रोचमेंट ऑपरेशन है ये किसी भी सूरत में जो है वो कामयाब इसलिए नहीं होगा क्योंकि या तो ये है कि आपको बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करना पड़ेगी, आपको इसके ऊपर जो है वो बियॉन्ड द लिमिट्स जाना पड़ेगा, या फिर अगर आपने इसी तरह देखे क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये किसी न किसी वजह से जो है बेचारे जंग लड़ रहे हैं क्योंकि उनके इतने पैसे खर्च हुआ हुआ है, उनका इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ हुआ है। तो ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल होना भी नहीं चाहिए कि उनको इस तरह से बेदखल कर दिया जाए और वहाँ पर इनके लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी की जाए, इनको नई जगह दे के इन बेचारों को जो इनका कारोबार तबाह कर दिया जाए। इनकी नस्लें किस्म की यहाँ पे लगी हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की है यहाँ पे, ये सब कुछ ऐसे नहीं बन जाता। तो बहरहाल अब मैं तो कई अक्सर ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे देखता हूँ, आप यकीन माने वो गिरा के गए, 2-2 महीने हो गए, वहाँ से मलबा नहीं हटाया गया, वहाँ पर दोबारा लोगों ने क्या किया, वही मलबा एक किस्म का सीधा करके दोबारा उसको उसी तरह बना दिया। भाई ये इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की असल हकीकत है। इस वक्त तक हमारे शहर में कई जगहों पर ऐसे है जहां पर इन्होंने गिराया, मलिया मेट किया, पूरी वीडियोस लगी, लोगों को दिखाया जी बड़ा ऑपरेशन हो गया, लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल जूं की तूं है। आप देखिए कब से ये घंटा घर के बाजारों के ऊपर जो है बातें हो रही है कि जी अब ये रास्ते बंद हो जाएंगे, अब जी किसी को
बाइक और गाड़ी अंदर नहीं, आप देखिए बाइकें भी जा रही हैं, गाड़ियां भी जा रही हैं, तो सारा कुछ उसी तरह ही हो रहा है। तो बहरहाल ये एक लोगों को परेशानी है, इसका इलाज मैं कहता हूँ होना चाहिए, और इनको लाजमी तौर पर मैं कहता हूँ कि ये जो ख़ास तौर पर ये जो सर्कुलर रोड के या रेलवे रोड के ताजरान है, इनको किसी भी सूरत में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पार्किंग स्टैंड की वजह से। आप पार्किंग प्लाजे बनाएं, आप जगह कोई और देखें ना, इतने अरसे से वो पार्किंग प्लाजा बन रहा था, वो आज तक इतने साल 20 साल गुजर चुके हैं उसको, वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, वो जूं का तूं ऐसे ही खड़ा हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब ये लोगों को डिस्टर्ब करके आप सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ यही आपने बनाना है, तो भाई ये कोई इससे क्या खूबसूरती आएगी? गाड़ियों का स्टैंड बनने से शहर में क्या खूबसूरती आ जाएगी? हाँ, दुकानों को आप एक सिमेट्री में कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसका रंग और रोगन, उसकी पूरी की पूरी थीम जो है वो आप आर्ट वर्क जो है उसका एक अच्छा बना सकते हैं, उनको बता सकते हैं भाई आप अपने ऐसे करें। तो बहरहाल जी ये एक अजीब मंतक है। अब वो लोग जो हैं बेचारे वो समझते हैं कि हम हक पर हैं और हमारा ये हक बनता है कि हमारी ये जगह हैं, हमारा ये सब कुछ हमारा अपना है और हमने इसके ऊपर जो है इतनी मेहनत की हुई है, तो वो अपने राइट पर हैं। तो ये जो जिन्होंने हाँ कागजात बना कर दिए, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग थे या इवन देन इंतजामिया के जो लोग थे जिन्होंने ये रेगुलराइज किया, जिन्होंने पैसे लिए, आप पहले तो उनको पकड़े ना। इन बेचारों का क्या कसूर है? इन बेचारों ने तो अपनी एक किस्म की जमा पूंजी लगा दी, अब आप एक किस्म की उनकी जमा पूंजी मलिया मेट करके उनको नई जगह पे दुकान बना के देंगे, वो बेचारे कैसे उसको मैनेज करेंगे? तो ये अक्ल मंदों के लिए बात है। तो बहरहाल ये जो इस वक्त सरबराहान है ताजरों के, उनको चाहिए कि इनके हवाले से अच्छा फैसला करें ताकि ये बेचारे सुकून का सांस ले सकें।